अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब आज आपके लिए मैं एक और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम लेकर आया है जो अक्सर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स या फिर इस असाइनमेंट्स में दे दिया जाता है कि हम एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड कर सकते हैं इन इजी वे। बहुत सिंपल सी शॉर्ट सी लॉजिक है। मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये प्रोग्राम किस तरह वर्क करता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हेडर फाइल वगैरह से हैश इंक्लूड, ये चीज़ें आपको पता ही है पहले की। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। C++ का प्रोग्राम है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे इंट में, इंट n। ओके, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पे अब हम यूजर से इनपुट लेके उसके लिए यूसी आउट एंटर आप नंबर सी इन। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने नंबर n लिया है तो यहाँ पे हम n लिखेंगे। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सी लॉजिक लगाएंगे फॉर लूप को यूज़ करते हुए। ठीक है, फॉर लूप यूज़ किया। फॉर के अंदर हम अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। इंट a लेट से करवा लेते हैं, इसको 1 के इक्वल कर लेते हैं, इनिशियलाइज। ठीक है, अब हमने a को जो है वो लेस देन n इज इक्वल टू n रखना है और a में एक इंक्रीमेंट करवा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम अपनी एक सिंपल सी एक छोटी सी लॉजिक है जिससे मैं बस बताऊंगा भी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब ऊपर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट से हम फैक्ट कर लेते हैं और इसको 1 इसमें स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने a लिया है तो यहाँ हम a के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। लूप से बाहर आएंगे और सी आउट, यहाँ पे हम लिख देंगे डी फैक्टोरियल इज फैक्ट। ओके, ये इतना सा प्रोग्राम है जो बिल्कुल सही आपको फैक्टोरियल देगा। ओके, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये किस तरह वर्क कर रहा है। ये प्रोग्राम रन हुआ है। अब देखिएगा ज़रा, लेट्स से मैं यहाँ 3 डालता हूँ। देखिए 3 का फैक्टोरियल 6 आता है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 6 आया कैसे। हम छोटा लेते हैं ना वैल्यू, ताकि समझाने में भी आसानी हो। ओके, अच्छा जी, अब आप यहाँ से नंबर ले लिया, आप फॉर लूप पे आए। फॉर में हमने जो a है उसको 1 के इक्वल रखा था। ओके, a को हमने 1 के इक्वल रखा था और a जो है वो लेस देन इज इक्वल टू n है। अब n की वैल्यू हमने 3 दी थी, यानी कि a जो है वो 3 से कम है, नीचे आएगा बॉडी में। तो a 3 है तो वो a यहाँ पे मैं करता हूँ इस तरह के, इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब जो a हमारे पास 1 था वो फैक्टोरियल के 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 आंसर आएगा, तो वो इस फैक्टोरियल के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि यहाँ हमारे पास फैक्टोरियल में 1 स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब ये वापस लूप चलेगा, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अब a1 नहीं होगा, अब a2 हो चुका होगा, क्योंकि a+1 ये इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, एक इंक्रीमेंट, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसी फॉर्म में लिखवाऊंगा। अब यहाँ हमारे पास a की जगह अब 2 हो गया। ठीक है, अब a की जगह हमारे पास 2 हो चुका हुआ है। अब a2, यस, अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई ये वाली, चूंकि n 3 है और 2 n से छोटा है, तो 2 इज लेस देन इज इक्वल टू n।
वापस बॉडी में आएगा। अब a की जगह हमारे पास 1 नहीं 2 होएगा, और लेकिन फैक्टोरियल की जगह हमारे पास 1 आ चुके हैं, फैक्टोरियल में हमने 1 स्टोर करवाया हुआ है, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास अब 2 स्टोर हो जाए, यानी अब इसकी जगह 2 आ चुका होगा। ओके, अब इसकी जगह 2 आ चुका होएगा हमारे पास। अब ये वापस लूप चलेगा एक दफा, चूंकि अभी तक कंडीशन हमारे पास फॉल्स नहीं हुई। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं, अब a की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। ठीक है, अब a की वैल्यू 3 होगी। अब a इज लेस देन इज इक्वल टू n। यस, ये इज इक्वल टू आ रहा है, यानी कि a जो है वो 3 के इक्वल है। कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, वापस लूप चलेगा। अब फैक्टोरियल हमारे पास 2 था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 हुआ था, तो यहाँ 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा। यानी फैक्टोरियल हमारे पास 6 स्टोर हो चुका हुआ है, यानी फैक्टोरियल हमारे पास 6 स्टोर हो गया। और वापस एक दफा लूप चेक करेगा। अब देखिए, अब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा a के अंदर, तो ये 3 की जगह 4 हो जाएगा। अब कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी हमारी लूप अब खत्म हो गई है, लूप चलेगी नहीं। अब वो लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आएगा। जो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल में 6 करवाया था वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। आई होप आपको उस चीज की समझ आई होगी। मैं आपको एक दफा 5 का फैक्टोरियल लेके चेक करवाता हूँ। क्या 5 का फैक्टोरियल आपको पता है हमारे पास? ये चेक करिएगा, 5 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आता है? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 5 का फैक्टोरियल 120 आता है। चेक करते हैं कि हमारे पास 120 ही आंसर आता है कि नहीं आता है। देखिए हमारा रन हो गया है, 5 लिखा। यस, देखिए फैक्टोरियल इज 5। ठीक है, ये इसी तरीके से जब तक ये कंडीशन वायलेट नहीं होगी उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। देन जैसे ही वायलेट होगी, लूप से बॉडी से बाहर आके हमें वो फैक्टोरियल प्रिंट करवा देगा जो इसके आंसर में हमारे पास बनी है। ठीक है, आई होप आपको इस चीज की समझ आई होगी। आप इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।